हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर स्टॉक के टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा लेटेस्ट हाई यहाँ पर बनाया था, जो लगभग 8 रुपये के आसपास का था, 7 रुपये 90 पैसा। और फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था, जो लगभग हमारा 6 रुपये 45 पैसे का था। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से स्टॉक में आपका सपोर्ट लेवल रखना था, क्योंकि स्टॉक जब भी इस कैंडल के लो के नीचे ब्रेकआउट करता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो गिरावट आती है। और देख सकते हैं जैसे इस हाई के बाद स्टॉक ने गिरावट यहाँ तक दिखाई और फिर स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ तो इस हाई तक ही रहा और स्टॉक यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद स्टॉक ने लगातार हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने और नीचे बनाया। तो आप देख सकते हैं कि इस लो को तोड़ा और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया, जहां पर स्टॉक में 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला सपोर्ट लेवल भी था और स्टॉक ने यहीं से एक रिवर्सल दिखाया और स्टॉक फिर से ऊपर जाते हुए नजर आया। अब अगर आप देखेंगे तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक को सपोर्ट देते हुए खड़ा हुआ है और स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। पर आपको एक चीज की बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टॉक का जो पुराना टारगेट था वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, ये स्टॉक का पुराना टारगेट था जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 5 रुपये 70 पैसा। जब तक स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया जो लगभग हमारा 5 रुपये 20 पैसे का है। तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट लेवल यहाँ पर रखना है कि अगर स्टॉक इस कैंडल के नीचे चला जाता है तो फिर स्टॉक में इस कैंडल के लो के आसपास का सपोर्ट लेवल मिलेगा, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 4 रुपये 90 पैसा। टारगेट की बात करते हैं, स्टॉक वैसे भी अप ट्रेंड में चल रहा है, 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो कि 5 रुपये 70 पैसे का है। दूसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना है जो 6 रुपये 17 पैसे के आसपास का है। और तीसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है जो कि 6 रुपये 45 पैसे का। ये स्ट्रॉन्ग वाला टारगेट रहेगा क्योंकि यहाँ से स्टॉक की प्राइस से बहुत बड़ी रिजेक्शन मिली थी और स्टॉक नीचे की तरफ आया था। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद का टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग 7 रुपये का है। तो 3 से 4 टारगेट हो गए। लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी हमारा ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाने वाला हूँ, वो है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, जो यहाँ पर इसके हाई से लेकर के जो है हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हाई को यहाँ पे चूज कर लेंगे और उसके बाद स्टॉक में जो लो बना था उसको चूज करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ कहाँ परसेंट पे बन रहा है, तो देखिएगा 0.23% पे आप देख सकते हैं एक लेवल है, उसके बाद 0.35 पर, फिर 50% का। तो 50% का जो लेवल है वो हमारा यहाँ कहीं बन रहा है जो लगभग 6 रुपये 30 पैसे का है। तो ये नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है और एक टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 6 रुपए के आसपास का। फिर आप देखिएगा ऊपर एक के बाद एक टारगेट आपको हिट होते हुए नजर आएंगे और आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। और टारगेट आने से कोई नहीं रोक सकता, उसका रीजन आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग 200 डेज का मूविंग एवरेज है और साथ ही मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी ये स्टॉक पॉजिटिव कैंडल के साथ में चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी हमारा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में है। तो चलिए वीडियो को विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।